दोस्तों इसके बाद पूरी दुनिया ने ये सवाल उठाना शुरू किया, ये सवाल शुरू कर दिए कि मारियाना ट्रेंच में आखिर कौन से जीव बसते हैं, आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मारियाना ट्रेंच में खोजी जा सकती हैं। और शायद चैलेंजर डीप हमारी कल्पना से, चैलेंजर डीप में हमारी कल्पना से भी बड़े जीव बसते हैं दोस्तों, जिन्हें आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है। समुद्र की असीम गहराइयों में आज भी ऐसे बहुत से विशाल जीव होंगे जो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जितनी समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है उतना ही इसमें रहने वाले क्रीचर्स का साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसे कि आप स्क्विड्स को देखेंगे, जो सतह पर आपको स्क्विड्स मिलेंगे वो छोटे छोटे होंगे, लेकिन जैसे ही आप समुद्र की गहराई में जाना शुरू करेंगे आपको जायंट स्क्विड्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों के सामने आए हैं। स्पर्म वेल की बात करें तो वो समुद्र की असीम गहराइयों में ही रहती है दोस्तों। और साल 1982 में अमेरिकन सोनार सबमरीन बनाई अमेरिका ने, ताकि वह जो है सोवियत सबमरीन पर नज़र रख सके, और उसने जो है मारियाना ट्रेंच के आसपास की जगह को खोजने का सोचा। लेकिन उस खोज में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें एक बहुत ही बड़ा शार्क का दांत मिला, जो नॉर्मल शार्क के दांत से बहुत ज़्यादा बड़ा था दोस्तों। और हैरानी की बात ये थी, परेशानी की बात ये थी दोस्तों, कि वह सिर्फ 20 साल पुराना था। उसको जो है मेगालोडॉन से जोड़ कर देखा गया, जो कि आज से करोड़ों साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। अगर करोड़ों साल पहले ख़त्म हो चुकी है तो आखिर ये दांत किस शार्क का है, क्योंकि इतना बड़ा दांत जो है आज तक किसी भी शार्क का नहीं देखा गया है दोस्तों। तो आखिर ये किस शार्क का दांत था, और ये सिर्फ 20 साल पुराना है, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत पुराना हो। और इसके बाद अंदाज़ा लगाया गया दोस्तों कि जो मारियाना ट्रेंच है उसके अंदर बहुत ही बड़ी शार्क, विशाल जीव बसते हैं। ऐसे ही सन 2000 में जापान ने भी मारियाना ट्रेंच को पढ़ने का सोचा, और उसने अपने एक जो शिप है उसको अंदर भेजा, उसको मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में भेजा, और वहाँ पर कैमरा लगा दिया गया। और कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसी चीज़ देखने को मिली जो शायद से कभी नहीं देखी गई थी। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मछली जो थी, शार्क थी, वो आई और उस कैमरे में कैद हो गई दोस्तों। अब इसको जब देखा गया तो सारे वैज्ञानिकों ने ये देखा कि इतनी बड़ी शार्क जो है आज तक नहीं देखी गई थी। दुनिया की जो सबसे बड़ी शार्क आज तक पकड़ी गई है वो 37 फीट की थी, लेकिन इसको देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि ये कम से कम 50 से 60 फीट की होगी दोस्तों, जो कि मेगालोडॉन हुआ करती थी। और अगर ये मेगालोडॉन नहीं भी है तो भी ये दुनिया की खोजी गई सबसे बड़ी शार्क है दोस्तों। बाद में वैज्ञानिकों ने इसको ग्रीनलैंड शार्क का नाम दिया और कहा गया कि ये शायद से ग्रीनलैंड शार्क है। ऐसे ही साल 1985 में अमेरिकन ग्लोमर चैलेंज को भी भेजा गया वहाँ पर। उसके साथ भी एक अजीब घटना हुई दोस्तों। जब ग्लोमर चैलेंज को अंदर भेजा गया और उसको बाहर निकाला गया तो देखा गया कि उस पर भी किसी रहस्यमय चीज़ ने बहुत बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचाया और उस पर हमला किया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से उसको पूरी तरह से अंदर ही बंद हो चुकी थी। और उसको जब बाहर खींचा गया तो देखा गया कि वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उस पर जो है बड़े बड़े निशान देखे गए हमलों के दोस्तों। वह एक सर्कुलर मशीन थी जिसको हैचहॉक कहते हैं, और जिससे उसको लटकाकर नीचे भेजा गया था। वो इतनी बहुत ही ज़्यादा मोटी लोहे की चेन थी, और जब उसको ऊपर खींचा गया तो पता चला कि वो पूरी लोहे की चेन को किसी ने भारी नुकसान पहुंचाया और वो टूट चुकी थी बुरी तरह से। तो अभी तक ये किसी को भी नहीं पता चल पाया दोस्तों कि ये कैसे हुआ था और ये किसने किया था, कौन सा जीव था वो जिसने ये किया था। ऐसे ही माना जाता है कि मेगालोडॉन, जो लोग मेगालोडॉन के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं सिर्फ अभी इतना बता दूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था मेगालोडॉन। जब वह रहा करती थी तो उससे खतरनाक कोई भी शिकारी नहीं था समुद्र के अंदर। वह 60 फीट की हुआ करती थी और 60 टन वज़नी हुआ करती थी, और जो भी उसके रास्ते में आता था उसको वह शिकार बना लेती थी दोस्तों। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी मारियाना ट्रेंच के अंदर हमें मेगालोडॉन देखने को मिल सकती है, वह ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से, और आज भी हमें वहाँ पर जो है मेगालोडॉन देखने को मिल सकती है। जैसे कि साल 2000 में मैंने आप लोगों को बताया, जापान ने एक इतनी बड़ी शार्क का जो है खोज की, लेकिन आज भी हम नहीं जानते हैं कि वो क्या सच में मेगालोडॉन थी या कोई ग्रीनलैंड शार्क थी। और ऐसे ही दोस्तों फ़िक्र की बात ये नहीं है कि वो मेगालोडॉन थी, फ़िक्र की बात यह है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी चैलेंजर डीप यानी मारियाना ट्रेंच के अंदर
जो है मेगालोडॉन से भी ज़्यादा बड़े और ज़्यादा खतरनाक जीव समुद्री क्रीचर्स जो हैं वो रहते हैं और जिन्हें आज भी खोजना बाकी है दोस्तों, इतनी गहराई में। अब अगर इसकी गहराई को अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इस समुद्र की गहराई जो मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप स्थान है, वहाँ पर 60 स्टैचू ऑफ यूनिटी को आराम से रख सकते हैं। ये इतना गहरा है दोस्तों। और ये एक जोन है जिसको हैडल पैरल जोन कहा जाता है दोस्तों। हैडल पैलेरिक जोन कहा जाता है और यहाँ प्रवेश करते ही चीज़ें जो हैं बहुत ही ख़तरनाक होने लगती हैं दोस्तों। और समुद्र में इतनी गहराई में जो है सिर्फ अंधकार होता है, समुद्र की असीम गहराइयों में सिर्फ अंधकार ही मिलता है दोस्तों। और दोस्तों समुद्र की इतनी गहराई में बहुत सारे रहस्यमय जीव बसते हैं, जिनमें से कुछ जीव हैं जो अपने देखने के लिए जो है रोशनी को पैदा करते हैं खुद से ही, और कम्युनिकेट करने के लिए भी रोशनी को पैदा करते हैं। कुछ समुद्र की असीम गहराइयों में बिना रोशनी के ही देख लेते हैं, जैसे फ्रिल्ड शार्क। दोस्तों ये फ्रिल्ड शार्क जो है 5000 फीट की गहराई में मिलती है समुद्र की। इसको माना जाता था साइंटिस्ट के दौरान अनुसार कि ये बहुत समय पहले ही यहाँ से धरती से विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब मारियाना ट्रेंच के आसपास खोज की गई तब इसे मारियाना ट्रेंच के पास तैरते हुए देखा गया। सोचिए, जिसको हज़ारों साल पहले ख़त्म मान लिया गया था वो शार्क जो है मारियाना ट्रेंच में खोजी गई। तो इसकी भी संभावना है कि हज़ारों ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव हैं जिन्हें जो है विलुप्त मान लिया गया है, लेकिन आज भी वो मारियाना ट्रेंच के अंदर जीवित हों। जैसे कि ब्लैक सी डेविल एक नाम की फ़िश है दोस्तों। ये देखने में बेहद ही ख़तरनाक है। अगर ये किसी के सामने आ जाए तो बंदा वैसे ही मर जाएगा इसको देखकर। और ये समुद्र की असीम गहराइयों में मिलती है दोस्तों। इसको मॉन्स्टर फ़िश भी कहते हैं। और ये अपने देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती है। इसके सर पर एक एंटीना जैसा होता है, उससे लाइट जो है उत्पन्न करती है। और इसकी जो है 200 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं देखने के लिए। और ऐसे ही डम्बो ऑक्टोपस देखने को मिलता है दोस्तों। ये डम्बो ऑक्टोपस जो है ये भी समुद्र के 10,000 फीट की गहराई में रहता है और ये बेहद ही खतरनाक जीव है दोस्तों। ये अपने शिकार को सिर्फ एक बार में ही पूरा निगल जाता है। और ऐसे ही कुछ जीव हैं जो खुद को अंधेरे में काला कर लेते हैं और समुद्र की गहराइयों में जो है अदृश्य हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल। और इन जीवों को खोजना इसलिए भी बहुत मुश्किल है दोस्तों क्योंकि समुद्र में असीम गहराई है। इतनी गहराई में बिल्कुल अंधेरा रहता है, घनघोर। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पानी का प्रेशर। 15,700 PSI का प्रेशर, 750 PSI का प्रेशर रहता है दोस्तों। तो इसको झेलना नामुमकिन है। ये इतना प्रेशर है कि हड्डियों का चूरा बन जाएगा, हमारी जो स्किन है वो फट जाएगी, नसें फट जाएंगी और हमारा शरीर देखते ही देखते गायब हो जाएगा। लोहे का भी चूरन बन जाएगा, टुकड़ों में भी नहीं, चूरा बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह से दोस्तों। और 1960 के बाद जब यहाँ पर खोज की गई उसके बाद लोगों की जो है दिलचस्पी यहाँ पर बढ़ने लगी। लोगों को मतलब दिलचस्पी बढ़ने लगी क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है मारियाना ट्रेंच अगर देखें हम लोग। और मारियाना ट्रेंच मैंने आप लोगों को बताया ये अर्धचंद्राकार की है और यहाँ पर अलग अलग गैसें निकलती हैं दोस्तों। अंदर की तरफ से अंदर से अलग अलग गैसें निकलती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दोस्तों कई बार। और यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी भी देखे जाते हैं। और दुनिया का दूसरा सबसे गहरा स्थान भी यहीं पर है दोस्तों। और यहाँ पर इफुकू ज्वालामुखी भी यहीं पर है दोस्तों।